टॉपिक इज ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है? जब भी कोई भी कंपनी है जब वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर में वो शेयर्स के साथ साथ डेब्ट्स भी इंक्लूड करती है। जब भी वो डेब्ट इंक्लूड करती है तो कुछ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो अकर हो जाती है। इस फाइनेंशियल कॉस्ट को तभी उसमें इंक्लूड किया जाता है अगर उससे जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ इंक्रीज होती हो। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसकी अर्निंग पर शेयर से, कि हर शेयर होल्डर की जो है उसकी शेयर की वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ रही है, उसकी जो शेयर्स की वैल्यू जो है उसको कितना उस पर रिटर्न मिल रहा है, कितना उसको बेनिफिट हो रहा है उस डेब्ट की वजह से, या टोटल जो प्रॉफिट जो अर्न कर रही है फर्म वो अगर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उनको कितना शेयर का हिस्सा मिल रहा है। अगर उनका शेयर का हिस्सा बढ़ रहा है तो उससे उनको बेनिफिट होगा, उनकी जो अर्निंग जो है वो बढ़ेगी, उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, उससे वो दैट इज़ नॉन एज ट्रेड ऑन इक्विटी। यानी कि शेयर्स की के साथ डेब्ट को इंक्लूड करना, फिक्स कैपिटल कॉस्ट को इंक्लूड करना इस तरह से कि उनकी शेयर्स पर जो रिटर्न मिल रहा है, उनकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो रही है। इसमें मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में एक सिचुएशन ली है। कंपनी है एक एक्स लिमिटेड जिसके टोटल फंड्स है 30 लाख और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन डेब्ट्स वो है 10% और टैक्स रेट जो है वो है 30%। ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकता है, टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है। आपको जो क्वेश्चन दी गई हो, जो सिचुएशन दी गई हो उसमें आपको डिफरेंट दिया हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से होता है टोटल फंड भी जिसमें, लेकिन जो हमने सिचुएशन ली है उसमें टोटल फंड 30,000 है, 30 लाख है, इंटरेस्ट रेट 10% है और टैक्स रेट जो है वो 30% है। और EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग यानी कि किसी भी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसकी अर्निंग बिफोर, बी इज फॉर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये जो ऊपर इंटरेस्ट रेट दिया है 10%, वो इंटरेस्ट जो है डेब्ट्स पे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पे इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है और टैक्स भी अभी पे नहीं किया है। EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 4 लाख है, ठीक है। अब इसके बाद 3 सिचुएशंस हैं लिया हमने, जिसमें पहली सिचुएशन है जिसमें कि 30 लाख पूरा का पूरा शेयर कैपिटल रेज की है और डेब्ट जो है वो निल है। सेकेंड सिचुएशन है जिसमें शेयर कैपिटल 20 लाख है और डेब्ट जो है वो 10 लाख है, टोटल कैपिटल 30 लाख, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन है कि उसने शेयर कैपिटल से 10 लाख रेज किया है और 20 लाख जो है वो डेब्ट से रेज किया है। और इस सिचुएशन में हर शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, यानी कि अगर 30 लाख की शेयर कैपिटल है तो 3 लाख के उसके शेयर होल्डर हो गए, शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स। और 20 लाख की शेयर कैपिटल है तो 10 से डिवाइड किया तो 2 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और थर्ड सिचुएशन में 1 लाख के उसके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब इसकी अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए, अर्निंग को चेक करने के लिए हम हमेशा EBIT EPS एनालिसिस करते हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी कैलकुलेशंस कहाँ तक कैलकुलेशन के लिए? अर्निंग पर शेयर। EPS इज अर्निंग पर शेयर, की हर शेयर के वाइज जो है वो कितनी अर्निंग आ रही है। चलिए फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में 4 लाख रुपीज़ जो है वो EBIT है। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले उसकी अर्निंग कितनी है? 4 लाख रुपीज़ है। यह हमने सिचुएशन में पहले ही लिखा है कि उसकी EBIT 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख अर्निंग में से उसने इंटरेस्ट कितना पे करना है? निल, क्योंकि उसका कोई भी डेप्ट नहीं है। सिचुएशन 1 देखिए, सिचुएशन 1 में कोई डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पे नहीं करना है। उसके बाद उसे पे करना है टैक्स। टैक्स किस पे देना है? इंटरेस्ट अर्निंग पे।
इंटरेस्ट पे करने के बाद उसका आया अर्निंग बिफोर टैक्स, इस पर टैक्स पे किया 30%, 1,20,000। अब आ गई उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000। अब ये 2,80,000 किसका है? शेयर होल्डर्स का। जिसके पास जितने शेयर्स उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाएगी, यानी कि पर शेयर के हिसाब से उसकी अर्निंग कैलकुलेट करेंगे, EPS, अर्निंग पर शेयर। अब ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल 30 लाख की उसकी कैपिटल है, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो 3 लाख। हमने अभी पहले भी कैलकुलेट किया कि 3 लाख शेयर्स हैं उसके, तो नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख से उसको डिवाइड किया 2,80,000 को, तो उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? 93 पैसे, कि हर एक शेयर पर 93 रुपीज़ पैसे जो है वो अर्न कर रहा है। अगर 10 रुपये का शेयर है तो 93 पैसे उसकी अर्निंग है। चलिए सिचुएशन 2 देखते हैं। सिचुएशन 2 में अब इसमें EBIT हमारा सेम है, हम सिचुएशंस ही ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि अगर हम सारा का सारा शेयर्स कैपिटल लें या शेयर के साथ डेप्ट ले लें तो डिफरेंट सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन में कोई डेप्ट नहीं लिया था, सारा के सारे शेयर्स थे। सेकेंड सिचुएशन में जो है वो शेयर्स के साथ साथ डेप्ट भी हैं। अब देखते हैं EBIT कितना है, 4 लाख ही है। इंटरेस्ट कितना पे करना है? सेकेंड सिचुएशन में देखिए आपका 20 लाख शेयर्स है और 10 लाख का डेप्ट है। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो पे कर दिया फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने के बाद इंटरेस्ट के बाद का हमारा प्रॉफिट कितना होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख उसमें से माइनस कर दिया। अब क्या पे करना है? टैक्स कितना? 30%। 3 लाख का 30% 90,000 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 2,10,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, दोनों पे करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ गया 2,10,000। अब ये कितने शेयर्स का है? ये जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट आता है ये किसको मिलता है? शेयर्स का प्रॉफिट होता है, शेयर्स पर, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्हीं का प्रॉफिट जो है का हिस्सा जो है बाद में मिलता है। डेप्ट का तो हमने पहले ही इंटरेस्ट पे कर दिया। तो कितना शेयर्स पर प्रॉफिट आया? शेयर होल्डर्स कितने? 2 लाख है, 2 लाख के शेयर्स उनको बांट देंगे 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आ गया? 1 लाख 1 रुपी 5 पैसा। देखो पहले 93 पैसा था, अब इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। चलिए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। 4 लाख जो है उसका EBIT है और 2 लाख जो है उसे इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि थर्ड सिचुएशन में जो डेप्ट है वो कितना है?